नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर काफ़ी अजीब तरीके की वीडियोस आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय जो कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए एक सांता क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं, उनकी ड्रेस उतरवा दी जाती है और उन्हें कहा जाता है जय श्री राम बोलो और तब प्रोसीड करो। एक ट्रेन में जब कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनको रोक कर कहा, मतलब उनको इंटरप्ट किया जाता है हनुमान चालीसा चलाकर। या फिर अगर आप आजकल रील्स देख रहे होंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे होंगे, मेरा यशु यशु मेरा यशु यशु करके काफ़ी वीडियोस बन रही हैं। जो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप किसी भी धर्म का या धर्म के भगवान का मजाक क्यों उड़ाते हो? लाइक थोड़े से लाइक्स के लिए, थोड़े से शेयर्स के लिए, थोड़ी सी आपकी वीडियो चल जाए, इन चीज़ों के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया का स्तर अभी इतना नहीं गिरा कि हम लोग धर्म पे मजाक उड़ाने लगे। देखिए, किसी की अपनी मान्यता होती है। कोई किसी भगवान को मानता है तो कोई किसी धर्म में मानता है। किसी को अगर भगवान से बात करके कुछ शांति मिलती है या किसी को कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर कर अच्छा लगता है इस दुनिया में जहाँ पर इंसान के पास लाखों टेंशनें हैं, करोड़ों टेंशनें हैं, उसके बाद किसी के पास कोई बात करने के लिए दोस्त नहीं है, किसी का बेटा या भाई उसकी बात नहीं सुन रहा है, किसी की पढ़ाई में तरक्की नहीं हो रही, किसी की नौकरी में तरक्की नहीं हो रही। सबका एक ही आसरा होता है, सबका एक ही रास्ता होता है, अंत में वो है ऊपर वाला। कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई उन्हें अल्लाह कहता है, कोई उन्हें गॉड कहता है, तो कोई उन्हें वाहिगुरु कहते हैं। सो देखिए, बहुत से धर्म हैं दुनिया में, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आपकी मान्यता अपने धर्म में है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे के धर्म को अगर मानते नहीं हो तो आप उसका सम्मान ज़रूर करें। मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, मैं नहीं जानता। पर ये मेरा आज में, लाइक आज के टाइम में आगे आके कहना बहुत ज़रूरी था कि जो चीज़ें हम इंटरनेट पर देख रहे हैं बहुत बहुत गलत होती जा रही हैं। दिन भर दिन हम बद से बदतर चीज़ें देख रहे हैं धर्म के नाम पर। और उसका क्या सिलसिला होता है, आप मतलब क्या उसका एक अंजाम होता है जो हम जानते हैं, जिससे कि जंग, या फिर आप कहो कत्लेआम, या फिर आप कहो धर्म संकट में पड़ जाते हैं लोगों के, क्योंकि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, राइट। सो मेरा यही मानना है कि कभी भी किसी भी धर्म का मजाक ना उड़ाएं। आप नहीं मानते वो अलग बात है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। आपको कोई हक नहीं है किसी के भी धर्म का मजाक उड़ाने का। मैं खुद हिंदू धर्म का हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं चर्च जाता हूँ ना, तब मैं वहाँ पे भी प्रे करता हूँ। अगर मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो मैं वहाँ पे भी अरदास लगाता हूँ। अगर मैं मस्जिद जाता हूँ तो वहाँ पे भी दुआ मांगता हूँ और पूरी भी होती है। और अगर मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पे भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, हमें बड़े बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है कि जो सारे भगवान हैं वो एक ही हैं, सबका मालिक एक। तो जो सारे भगवान हैं वो एक ही हैं। अगर हम ये मानते हैं कि सारे भगवान एक ही हैं, तो अगर हम किसी भी धर्म के भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं या उनके धर्म का आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि हम अपने ही भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप आजकल देखिए, जो यशु 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 के नाम पे जो वीडियोस चल रही हैं, इससे क्रिश्चियन सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होते हैं। या फिर अगर आप कोई वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा है, या फिर मैंने देखा था कि कुछ लोग जो क्रिश्चियंस की कुछ यात्रा निकल रही थी उसको भी डिस्टर्ब कर रहे थे। वाई? क्योंकि अगर आप लोगों के धर्म का कुछ यहाँ से निकलता है तो क्या बाकी भी डिस्टर्ब करते हैं ऐसे? सो आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि हमारा यूथ क्या चाहता है। और सोने पे सुहागा इसमें ये बात है कि ऐसी चीज़ों को लोग प्रमोट करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मजाक मजाक में हमने बना तो लिया कि जो आजकल ना बड़ा वो चल रहा है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई ऐसे ट्रेंड में तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? अगर मैं इस कॉन्सर्ट में नहीं गया तो ये मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? ये ज़माना क्या सोचेगा? मैं तो एक लूज़र हूँ, मैं तो पीछे रह गया। पर यार, उस ज़माने की आड़ में आप अपनी विरासत में मिली हुई जो आपको एक सोच होती है, एक संस्कृति होती है, उसको तो ना भूलें। क्योंकि हम कहते हैं कि यार, हम नॉर्थ कोरिया को कहते हैं कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, ये है वो है, लेकिन हमें अपने देश के अंदर भी तो झांकना चाहिए कि कितनी कमियाँ हैं। कहीं मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, कहीं मस्जिद तोड़ दी जाती है, कहीं ऐसे यशु यशु वाले मजाक चल रहे हैं, कहीं कोई डिलीवरी बॉय के कपड़े उतरवा रहे हैं जोमेटो वाले के। क्यों? क्या मिल जाएगा उससे? आपको लगता है राम प्रसन्न होंगे? आपको लगता है अल्लाह खुश होंगे?
कोई भी खुश नहीं होगा, ना इससे जन्नत नसीब होगी और ना ही इससे राम खुश होंगे। एक बात बताऊं, हर भगवान एक ही चीज़ कहता है कि तुम मन से दूसरों की सेवा करो। दूसरों की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, इसी में सारे भगवान खुश होते हैं। चाहे आप कोई कुरान पढ़ लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लीजिए, सब में यही चीज़ लिखी है, या बाइबल पढ़ लीजिए, लोगों की सेवा करो। ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और हम ऐसे देश में रहते हैं, भारत में, जहाँ पे हर धर्म को मान्यता दी जाती है। कहते हैं ना एकता में शक्ति है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम इतना कहते हैं। सेक्युलरिज्म हम इतना कहते हैं अपने देश के बारे में कि हमारा देश सेक्युलरिज्म के ऊपर टिका हुआ है, हमें सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। बट कहाँ है वो सेक्युलरिज्म? क्या वो हिस्ट्री और सिविक्स की किताबों में ही रह गया है 8वीं 9वीं तक, कि जब हम अपने पेपर के एग्ज़ाम्स में लिखें तभी वो सेक्युलरिज्म काम आएगा? वाई टू हार्म अदर्स बिलीव्स, टू अदर्स रिलीजन्स, टू अदर्स कस्टम्स? क्यों? इससे कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। लाइफ में बहुत सी चीज़ें, हमारे देश में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। हमारे देश में काफ़ी कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि हम आगे लाके उन्हें ठीक कर सकते हैं, या फिर उन पे कुछ काम कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बजाय कि हम जो इंस्टा पे ये रील देखते हैं, मेरा यशु यशु, मेरा यशु यशु, ये जो रील्स चलती हैं, वाई? आप किसी के धर्म का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? या फिर अगर हम कहीं देखते हैं कहीं मंदिर भी टूट रहे हैं, क्यों क्यों किसी की आस्था का मजाक उड़ा रहे हो? तो ये चीज़ें बहुत गलत होती है। आज के यूथ को समझना चाहिए, और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो धर्म के नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं। क्योंकि देश पहले ही टूट चुका था 47 में, अब और नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि हम अगर इन चीज़ों को ध्यान से गौर करें तो वो टाइम दूर नहीं है जब मज़हबी दंगे होने लग जाएंगे। वो टाइम दूर नहीं है। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी से, जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या जो भी मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, कि हर धर्म की इज़्ज़त करो, सम्मान करो। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, चाहे वो गॉड हो, सबका सम्मान करो। अगर आपको किसी में मान्यता नहीं रखनी, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा धर्म ही प्यारा है, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन किसी का अपमान मत करो। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत करो। ये बहुत गलत चीज़ होती है दोस्तों। ये आज हमें समझ नहीं आता, क्योंकि जो जेन जी है ना, जो जेन जी मैंने देखा है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़माने में ही पैदा हुई और सोशल मीडिया ही उन्हें चला रहा है, मुझे लगता है। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, ये आई एम अ 90 बॉर्न, तो मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा अपने बचपन में कि धर्म का इतना मजाक उड़ाया गया हो। लेकिन सोशल मीडिया में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। मतलब आपको क्या मिल गया? आई वॉज फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि आपने एक जोमेटो डिलीवरी वाला जो अपने घर को चलाने के लिए डिलीवरी करने जा रहा है, एक क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है। वो क्या दिवाली पे, क्या वो दिए वगैरह की पैकिंग नहीं आती, या फिर जो जोमेटो पैकिंग देखते हैं उस पर हैप्पी दिवाली नहीं लिखा होता, क्या हम वो भी फाड़ देते हैं? नहीं। पर फिर ऐसा क्यों? ये लोग, खुशियों का त्यौहार है, साल का अंत है, किसी का साल पता नहीं कितना मुश्किल गया होगा, कितना टफ गया होगा, वो यही दुआ करता है कि कोई अगर 4-5 मिनट हंस के बात कर ले, ये साल अच्छे से अंत हो जाए। अच्छा रहा नहीं, पर अंत अच्छा हो जाए, ताकि हम नए साल में कुछ नई शुरुआत कर सकें। करोड़ों टेंशन होती हैं आजकल लोगों को, पर ये छोटी छोटी चीज़ों से उनको खुशियाँ मिलती हैं। और अगर ये खुशियाँ भी हम उनसे छीन लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के साथ? हम बहुत गलत कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी के धर्म का अपमान ना करें, क्योंकि कोई भी भगवान हमें नहीं सिखाता कि दूसरे के धर्म का अपमान करो। हर भगवान हमें यही सिखाते हैं कि दूसरे के धर्म का सम्मान करो। सबको एक तराजू में तोलो। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है। इसलिए मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ, गॉड ब्लेस यू भी बोलता हूँ, वाहिगुरु मेहर करन भी बोलता हूँ, और खुदा हाफिज़ भी बोलता हूँ। मैं चारों धर्म को मानता हूँ। मेरे घर वाले मुझे रोकते टोकते नहीं है, मुझे कहते हैं कि आप कोई भी धर्म को जाके प्रणाम कर सकते हो, सर जैसे सदके में सर झुका सकते हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है यार। कोई खा नहीं जाएगा आपको, बल्कि आशीष लेकर ही आओगे आप जिस भी भगवान के घर जाओगे। तो यही मेरा मोटिव था इस वीडियो बनाने का, कि अगर आप लोगों में अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो इन चीज़ों को बंद करें। किसी के भगवान का, किसी के रिलीजन का मजाक ना उड़ाएं। ये बहुत गलत चीज़ है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो बहुत गलत चीज़ है। ऐसा कभी भी ना करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें,
सबको खुश रखें और खुद भी खुश रहें। बाय।